भाई अगर आप अपने नंबर को पोर्ट करने जा रहे हैं या फिर पोर्ट कर चुके हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहां पर जब भी सिम पोर्ट करने की बात आती है तो यहां पे लोग दुकान पे जाके या फिर वो जो छतरी वाले भैया होते हैं वहां पे जाके लोग सिम पोर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली 2 महीने वाला ऑफर चल रहा था तो वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी यहाँ पे 1 महीने वाला पोर्ट ऑफर चल रहा है, तो इसके तहत काफ़ी ज़्यादा लोग अपने नंबर को पोर्ट करवा रहे हैं एक कंपनी से दूसरे ऑपरेटर में। तो भाई आपने भी अगर अपने नंबर को पोर्ट करवाया है या फिर पोर्ट करवाने जा रहे हैं तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जो कि आपको ज़रूर से जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका घाटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए, जब भी हम अपने नंबर को पोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक SMS भेजना पड़ता है जो कि PORT स्पेस मोबाइल नंबर और उसके बाद 1900 पे वो चीज़ें सेंड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भाई जब ये मैसेज आप भेजते हैं तो उसके बाद UPC कोड आता है और वो UPC कोड आप यहाँ पे दुकानदार के पास जाके ले जाके या फिर यहाँ पे वो जो भैया होते हैं उनके पास जाके यहाँ पे सिम पोर्ट करवा लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा प्रोसेस होता है और ऐसे सिम पोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो कि ये है कि यहाँ पे जब भी वो पोर्ट वाला मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पे वो मैसेज जाता नहीं है। तो भाई वो मैसेज क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपके नंबर में कोई भी आउटगोइंग प्लान नहीं होंगे या फिर वैलिडिटी प्लान नहीं होगा, तो आपका मैसेज नहीं जाता है। तो अगर आप वैलिडिटी रिचार्ज प्लान करवा लेते हैं जिसमें यहाँ पे आउटगोइंग SMS मिलते हैं तो उस वाले प्लान से आप यहाँ पे सिम पोर्ट के लिए मैसेज भेज सकते हैं। वैसे हमने एक वीडियो बना रखा है, इसमें सारा डिटेल बता रखा है कि कौन से प्लान्स हैं जिसमें आप यहाँ पे उसे रिचार्ज करके आप सिम पोर्ट के लिए मैसेज भेज सकते हैं। तो वो वीडियो आप देखेंगे आपको डिटेल में चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है कि भैया ये जो बैलेंस हमने रिचार्ज किया या फिर जो भी हमने प्लान रिचार्ज किया है, क्या ये प्लान हमारे नए वाले सिम कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा जब भी हमारा सिम कार्ड पोर्ट होगा एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो रिचार्ज प्लान्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं भैया, उसे आप ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप मतलब दूसरे ऑपरेटर को ज्वाइन करिए। मान लीजिए आप 129 का रिचार्ज करते हैं तो आप कम से कम वो 20 दिन यूज़ कर लीजिए, उसके बाद अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाइए, वरना ये जो प्लान्स है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप अपने नंबर को एक ऑपरेटर से दूसरे में पोर्ट करते हैं सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब से ये सिम पोर्ट वाला ऑफर चल रहा है तब से यहाँ पे काफ़ी लोग सिम पोर्ट करवा रहे हैं भाई, बिना कुछ सोचे समझे। मतलब उन्हें बस 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है, उसी पे वो खुश हो जा रहे हैं और सिम पोर्ट करवा ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो ये है कि आप पहले जिस ऑपरेटर में जाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए। क्या वो आपके एरिया में चलता है, क्या नेटवर्क मिलता है, या फिर उसमें क्या क्या रिचार्ज प्लान्स आते हैं, क्या महंगा तो नहीं है। तो हर एक चीज़ आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि भाई क्या होता है ना, जब हम अपने नंबर को पोर्ट कर लेते हैं एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में तो 3 महीने का समय लगता है अगर हम फिर से वापस उसी ऑपरेटर में पोर्ट करवाना चाहते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए आपका सिम कार्ड जियो का था और आपने एयरटेल में अपने नंबर को पोर्ट करवा लिया, फिर एयरटेल की सर्विसेज अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो आपको फिर 3 महीने तक वेट करना है, यानी कि 90 दिनों तक, तब जाके आप एयरटेल से फिर जियो में आ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फिर 90 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, अगर उस कंपनी की सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी तो फिर आपको भैया 90 दिन तक वही सिम कार्ड यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप फिर से जियो में पोर्ट करवा सकते हैं या फिर किसी भी ऑपरेटर में पोर्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने सिम पोर्ट करवा लिया तो यहाँ पे जो भी ऑपरेटर का आपका सिम कार्ड था उस दूसरे ऑपरेटर में आप चले गए, तो यहाँ पे जो आपका पुराना सिम कार्ड है ना, उस पुराने सिम कार्ड में जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भैया ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि सिम ही आपका बदल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस सिम का सारा कॉन्टैक्ट जो है वो कॉपी कर लेना है उस नए वाले सिम कार्ड में। तो ट्रांसफ़र कैसे करना है वो भी हमने वीडियो बना रखा है, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और हाँ, एक डाउट और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि यहाँ पे काफ़ी लोग सिम पोर्ट करवाना चाहते हैं लेकिन उनको ये डर रहता है कि यहाँ पे अगर हम अपने नंबर को पोर्ट करवाते हैं तो 3 दिन तक हमारे नंबर पे कॉल नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, या फिर SMS नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सिम पोर्ट करवाते हैं तो यहाँ पे 3 दिनों के अंदर आपका नंबर पोर्ट हो जाता है दूसरे ऑपरेटर में। तो उससे पहले आपका सिम कार्ड बंद नहीं होने वाला है। देखिए, जब भी आपका सिम कार्ड ये पुराना वाला बंद होगा उसके तुरंत यहाँ पे नए वाले सिम कार्ड में नेटवर्क आ जाएगी, तो आपको फिर टेली वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना होता है। उसके बाद आपका
सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका एक भी दिन का काम रुकेगा नहीं, सब चलता रहेगा और आपका नंबर पोर्ट भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 3 दिन का समय लग रहा है ना, वो 7 दिनों तक भी लग जाता है। जब यहाँ पे मान लीजिए आप दूसरे स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट में यहाँ पे सिम पोर्ट करवा लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पे 7 दिनों का समय लग जाता है सिम पोर्ट करवाने में। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, और फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।